मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे देखकर अनदेखा मत करो कि जब मैं कोई बात बहुत जरूरी करना चाहती हूँ, यदि उस समय तुम मुझे अनदेखा कर देते हो तो तुम खुद भी एक बहुत बड़ी गलती करते हो सकता है गलती तुम्हें भारी पड़े, क्योंकि मेरी बोली हुई बात तुम्हारे जीवन में जो खरी उतरने वाली है उससे वंचित तुम रह जाते हो। इसलिए कभी भी मेरी जरूरी बात को अनसुना या अनदेखा भूल कर भी मत करना मेरे बच्चे। ध्यान दो तुम्हारे जीवन के उस अधूरे पल में जहाँ तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। सोचो उस बात के बारे में जहाँ पर तुम बहुत कमजोर पड़ते हो। यदि जहाँ तुम कमजोर पड़ रहे हो वहाँ पर तुम खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दो जिससे कमजोर नहीं अपने आप बलशाली महसूस कर पाओ। जिस प्रकार पेड़ की जो डाली कमजोर पड़ने लगती है, उसको टूटने के पहले यदि सहारा देकर दूसरी डाली के साथ बांध दिया जाए तो अवश्य ही नहीं टूटेगी और वहीं रुक जाएगी। इसी प्रकार जीवन में तुम्हारे यदि कुछ ऐसा है तुम्हें महसूस हो रहा है जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत या तुम्हें अपने आप के अंदर कमजोर महसूस करवा रहा है, उसके लिए तुम आज से अभी से प्रयास करना प्रारंभ करो। और वह प्रयास कैसे करना है वह तुम्हें मैं विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। जब भी तुम संध्या काल में सोते हो उससे पहले 10 बार गहरी सांस लेना और अपनी आंखों को बंद कर केवल अपने इष्ट देवता को याद करते हुए ऐसा महसूस करना कि तुम जहाँ पर कमजोर पड़ रहे थे वहाँ एक अधिक शक्तिशाली इंसान हो, कमजोर इंसान नहीं हो। किसी के तोड़ने पर टूट जाओ, समय कितना भी खराब हो, लेकिन मैं शक्तिशाली इंसान हूँ जिसका खराब समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात शक्ति है। अंदर महसूस करो, आंखों को बंद करके बार बार गहरी सांस के साथ उस शक्ति को अंदर महसूस करो। जैसे जैसे तुम यह करोगे वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वही शक्ति विराजमान होती चली जाएगी। क्यों जैसा महसूस तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ सच में घटित होने लगता है। यदि बार बार डरते रहोगे तो निश्चित ही वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहाँ पर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। तुम कमजोर पड़ सकते हो और यदि तुम खुद को बलशाली समझकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, तो मेरे बच्चे इस बात का विश्वास रखना तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही तुम जीवन में आगे चलते हुए मार्ग में खुद को कमजोर महसूस करोगे। इसके साथ ही सोने से पहले सोची हुई बात तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर हावी रहती है और वही शक्ति बनकर पूरी रात्रि तुम पर असर करती है। और सुबह प्रातः काल उठने के बाद भी तुम्हें इसी तरह शांत मन से आंखों को बंद करके बार बार इसी बात को सोचना है। सोचने के बाद तुम जब स्नान करो, स्नान के बाद पूजा के समय भी तुम्हें आंखों को बंद करके इसी बात को बार बार सोचते रहना है। अर्थात यही तुम्हें पूरे दिन में जितने बार भी तुम्हारा मन ज्यादा परेशान हो, बार बार अपने मन को शांत करके अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए इसी प्रकार सोचना। 3 दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे अंदर स्वयं बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि एक ही बात को जब तुम लगातार सोचकर अपने ऊपर उस बात का असर होने के लिए प्रकृति में सभी विद्यमान शक्ति को एकत्र करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान
हो जाती है और तुम हर वक्त को मेरे ऊपर छोड़ दो और विश्वास रखो मुझ पर कि जो होगा वह सही होगा। वैसे तुम्हारी बुद्धि में विद्यमान शक्ति उस शक्ति को आकर्षित करेगी जो तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेगी। वैसे वैसे तुम्हारे अंदर से यह डर निकलता चला जाएगा और जो तुम्हारे अंदर के डर का कारण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है यह शांत हो जाएगी और सब कुछ सही होगा। जीवन खुशी से भरेगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं पार्वती माँ आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती लोक पर आई हूँ, किंतु मैं तुमसे जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे, क्या मेरे प्रेम में कमी रह गई है जो तुम मुझे बार बार अनदेखा करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगी जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो पर अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं
अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं। उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चों, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अपने मनोबल नहीं खोना है, तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल है क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं, मैं दौड़ी चली आती हूँ। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भगत रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है, तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है, वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस कलयुग में मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है, उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।